लिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। वक़ाल तआला फ़ी मौदिइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वल तंज़ुर नफ़्सुम मा क़द्दमत लिग़द वत्तक़ुल्लाह सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद फ़ी अव्वलि कलामिना व औसति कलामिना व आखिरि कलामिना। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इस तालिब इल्म की आप भाइयों के दरमियान ये दूसरी दफ़ा हाज़री हुई है। यह आपकी मोहब्बत है, शफ़क़त है कि आपने मेरे जैसे छोटे से तालिब इल्म को दोबारा अपना सबक सुनाने का मौका दिया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे सही तरह से बात कहने की, हम सब को समझने की, अमल करते हुए दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। चीज़ जब तक अपनी अस्ल के साथ लगी होती है पायदार और मज़बूत होती है। दरख्त अपनी जड़ों के साथ जुड़ा होता है तो पायदार और मज़बूत होता है। बच्चे अपने माँ बाप के साए में रहते हैं तो महफूज रहते हैं। तलबा अपने असातिज़ा की तरबियत में रहते हैं तो काम के बनते हैं। मुरीदीन अपने शेख और मुर्शिद के ज़ेर साया रहकर राह सुलूक तय करता है तो दर्जे कमाल को पहुँचता है। इंसान की असल दुनिया नहीं बल्कि आखिरत है। अल्लाह ताला ने इंसान को आलम अम्र से बनाया है। इसकी रूह का जो ताल्लुक़ है वो आलम अम्र से है और इसके जिस्म का ताल्लुक़ आलम खल्क़ से है। ये रूह जब तक हक़ ताला शानहू के साथ लगी रहती है, इसकी हकीकत और इसकी वक़ात और इसकी अहमियत और इसका इम्पोर्टेंस बाक़ी रहता है। और अगर इसका ताल्लुक़ अपने बनाने वाले से टूट जाए तो ये बेवक़ात हो जाती है। अल्लाह ने इंसान को दो चीज़ों का मजमूआ बनाया है, रूह और जिस्म। ये इंसान दुनिया के अंदर जिस्म पर मेहनत के लिए हरगिज़ नहीं आया। ये इंसान दुनिया के अंदर अपनी रूह पर मेहनत के लिए आया है। अल्लाह ताला ने बड़ी साफ़ साफ़ बात मुसलमानों से कही है, वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अन्साहुम। देखो, उन लोगों की तरह हरगिज़ न बनना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। पहले तो अल्लाह ताला ने जैसे कोई मुशफ़िक़ और मोहसिन उस्ताज़ और मुरब्बी और बाप अपने बच्चों को नसीहत करता है कि बेटा यूँ न करना,
एक उसके अंदर एक शफ़क़त पोशीदा होती है। अल्लाह भी पहले कह रहा वला तकूनू कल्लदीना, देखो कुछ लोग ऐसे थे जो जानते तो थे कि एक बनाने वाला है, जिनके इल्म में तो था कि एक पैदा करने वाला है, लेकिन नसुल्लाह, फिर अल्लाह कह रहा है जानते हो वो कौन, अल्लाह को उन्होंने भुला दिया। उसका नुकसान जानते हो क्या हुआ, फ़अन्साहुम, अल्लाह ने भी उनको भुला दिया। बनाने वाले ने भुला दिया, यानी बनाने वाले ने भुला दिया, बनाने वाले ने छोड़ दिया, बनाने वाले की अब कोई तवज्जो इसके दिल और इसकी रूह पर बाकी नहीं है। अब इंसान ये समझता है हमारे यहाँ जो अल्लाह की याद और भूलने का मामला है ना, वो हम ये समझते हैं कि बस नमाज़ों में, इबादात में इसी का नाम अल्लाह की याद है। 24 घंटे की ज़िंदगी में मुझे ये ख़याल पैदा हो जाए कि मेरा खालिक और मालिक और राज़िक और माबूद कोई है जो मुझे देख रहा है, और जिसकी मायत की और जिसकी हुजूरी की कैफियत मुझे नसीब हो जाए, हर वक्त एक इस्तेहज़ार की कैफियत हो, एक ख़याल हो कि बस एक कोई है जो मुझे देख रहा है और मेरे साथ है। इस ख़याल को जो इंसान भुला दे, वक्ती तौर पे याद कर ले, कभी कभी याद कर ले, उसे याद करना नहीं कहते। गुनाह के तकाज़े पर फ़ौरन अल्लाह की याद आनी चाहिए, निगाहों के आवारापन पे फ़ौरन अल्लाह की याद आनी चाहिए, ज़बान की लग़ज़िश पर फ़ौरन अल्लाह की याद आनी चाहिए, खलवतों में गुनाह का मौका मिले फ़ौरन अल्लाह की याद आनी चाहिए, दिल गुनाहों की प्लानिंग करे फ़ौरन अल्लाह की याद आनी चाहिए। ये है अल्लाह की याद। अगर हमने अल्लाह की याद सिर्फ़ चंद रकात नमाज़ों में महदूद कर दिया तो सच्ची बात है कि हमने अपने अल्लाह को भुला दिया है। क्यों? वजह उसकी ये है, अल्लाह अपने बंदों से थोड़ी देर की याद नहीं चाहते। ये तो दुनिया के अंदर भी मोहब्बत करने वालों का उसूल है। वो कहे कि मुझे तुमसे भी मोहब्बत है, तो उस भी में क्या अंदाज़ होता है वो हम सब समझ सकते हैं। वो यूँ कहे कि मुझे तुमसे ही मोहब्बत है, इंसान ये कि अल्लाह हम तुझे भूल ही नहीं सकते। क्यों नहीं भूल सकता इंसान? सूरह आराफ की आयत है, वइद अख़ज़ रब्बुका, ये वाली आयत है जिसको आयत अलस्त कहते हैं, अहद अलस्त कहते हैं। अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में अपने बंदों के साथ एक वादा लिया था। सूरह आराफ में इस मज़मून को बड़ी तफसील के साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वादा ये लिया जा रहा है, अलस्तु बिरब्बिकुम। ये अल्लाह ताला सारी हज़रत आदम से लेकर आने वाली क़यामत तक की सारी मखलूक़ात को, मखलूक़ इंसानी से और जिन्नातों से अल्लाह पूछ रहे, तमाम अरवाह से, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार, तुम्हारा पैदा करने वाला नहीं हूँ? सारी मखलूक़ात कहती है, क़ालू बला शहिदना, बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, क्यों नहीं, आपने हमें पैदा किया, हम इस बात की गवाही देते हैं। अल्लाह आगे कह रहा है, वन तक़ूलू, और जानते हो हम ये बात क्यों कहलवा रहे हैं? ताकि वो ये ना कह दे कल को जाके, हमें तो पता ही नहीं था कि कोई हमारा पैदा करने वाला है। मालूम ये हुआ कि इंसान के अंदर, इंसान को कभी भी ये ख़याल और ये कैफियत, ये शैतान के गलबे की वजह से इंसान कहता है कि मुझे अल्लाह की याद नहीं रही। लेकिन इंसान का मिजाज और इंसान की फितरत ये नहीं है कि वो ये कह दे कि मुझे अल्लाह की याद नहीं। उसके अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा निज़ाम और ऐसा सॉफ्टवेयर अपलोड किया है, इनबिल्ट किया है कि वो एक लम्हे को भी अल्लाह से गाफिल नहीं हो सकता। लेकिन नफ्स इंसानी की वजह से और शैतानी गलबे की वजह से इंसान अल्लाह से गाफिल होता है।
और अल्लाह ताला ने जानते हैं ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा, जो अल्लाह से गाफिल हो जाते हैं और अल्लाह को भुला देते हैं। अल्लाह कहता है उलाइका हुमुल फासिकून, वो पूरे के पूरे फासिक हैं, सच्चे पक्के फासिक हैं। वो खुले तौर पे हमारे साथ फिस्क कर रहे हैं। हम भी कोई भूलने की चीज़ है, और अजीब बात है, इंसान अल्लाह को भूल जाता है लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। देखें वजह क्या है उसकी, क्यों नहीं भूलता, कैसे नहीं भूलता। गुनाहगार को, आसी को, बदकार को, फहाश को और दुनिया के बड़े से बड़े नमरूद को और दज्जाल को अल्लाह अपनी नेमतें देता रहता है। बहैसियत मखलूक और इंसान होने के नाते और बंदा होने के नाते अल्लाह कभी ये फ़र्क नहीं करता कि ये गुनाहगार है तो इसको रिस्क नहीं दिया जाएगा। वजह उसकी ये है कि अल्लाह ये चाहता है ये दुनिया के एतबार से मुझको भूले हैं, लेकिन मैं रब और परवरदिगार हूँ, मैं इनको दुनिया के एतबार से नहीं भूलूँगा। इन्होंने मेरी आखिरत के लिए मुझको भुलाया तो आखिरत में इनके साथ मामला करूँगा। ये अल्लाह का निज़ाम है। इसीलिए दुनिया के अंदर सारे बड़े बड़े काफिरों को, गुनाहगारों को अल्लाह रिज़्क़ देता है, उनके साथ फ़र्क तफावुत नहीं करता और इम्तियाज़ नहीं बरतता। ये अल्लाह की शान है। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अगर दुनिया की हकीकत इंदल्लाहि जनाहत बऊदा, अगर एक मच्छर के पर के बराबर भी होती, अल्लाह इस दुनिया के अंदर किसी काफिर को एक पानी की घूंट भी पीने न देता। अल्लाह के यहाँ इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए अल्लाह के यहाँ जो मकाम तय होता है वो रंग व नस्ल, ज़बान व बयान और कपड़ों की बुनियाद पर, ताकत व क़ुव्वत की बुनियाद पर, सलाहियत व इस्तिआदात की बुनियाद पर हरगिज़ तय नहीं हुआ करता। अल्लाह के यहाँ मकाम क़ल्ब की कैफियत और रूह की पाकीज़गी की बुनियाद पर तय होता है। तो हम सबको अपनी रूह को पाकीज़ा करना है। दुनिया के अंदर इंसान अपने जिस्म को पाकीज़ा रखने के लिए, सुथरा रखने के लिए कितनी तरह की चीज़ें और हरबे इस्तेमाल करता है, कितने तरह के हरबे इस्तेमाल करता है। और जब इंसान अल्लाह को भूलता है तो जानते हो अल्लाह ताला आगे एक वार्निंग दे रहे हैं, ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नति, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। जानते हो कि जन्नत वाले और जहन्नम वाले ये कभी बराबर नहीं हो सकते। तुम मुसलमान हो, अहले ईमान हो, तुमने तो हमारा कलमा पढ़ा है, तुमने तो हमको रब माना है, तुमने तो हमको अपना पालनहार माना है। क्या तुम्हें ये यकीन नहीं आता कि जब तुम माँ के पेट में थे तुम्हें अल्लाह ने रिज़्क़ पहुँचाया, माँ के पेट से निकालने के बाद तुम्हारी माँ को ये बोली समझाई तुम्हारी ज़बान में कि तुम्हें भूख लगी है। क्या तुम्हें ये ख्याल नहीं आता कि ठंडी में तुम्हें गर्म दूध पिलाया और गर्मी में तुम्हें ठंडा दूध पिलाया? क्या तुम्हें ये ख्याल नहीं आता जब तुम बोलने पर कादिर न थे तुम्हारी माँ के दिल में तुम्हारे लिए इज़्ज़तें और अज़मतें और मोहब्बतें और शफ़क़तें हमने पैदा की? हम तुमको नहीं भूले, लेकिन इंसान तो भूल गया इस दुनिया के लिए जो दुनिया हमने काफिरों के लिए बनाई है। हम नहीं भूल जाते अपने परवरदिगार को। कैसी भूल भुलैया की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और इंसान जब भूलता है उसका नुकसान ये होता है, दुनिया का भी नुकसान होता है और उसकी आखिरत का भी नुकसान होता है। रास्ता भटक जाए कोई और रास्ता भूल जाए, कई किलोमीटर आगे जाकर मंजिल पर गलत जगह पर पहुंच जाता है। अपनी मंजिल से भटका हुआ मुसाफिर अपनी सही रास्ते पर दोबारा बड़ी मुश्किल से पहुंचता है, इल्ला ये कि कोई गाइड करने वाला आ जाए। अब अल्लाह ताला ने शफ़क़त फरमाते हुए इस उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा। आप जाएं और अल्लाह के रसूल दुनिया में आए। आपने बताया कि देखो ये सारा जो निज़ाम इंसानी है, ये जिस्म इंसानी है, ये सारा का सारा एक ढांचा है, ये सब एक ढांचा है। और आप देखें कि जब तक इंसान दुनिया में होता है हरकत करता रहता है और इसके ढांचे को देखकर लोग मुतासिर होते रहते हैं, लेकिन अल्लाह सिर्फ़ और सिर्फ दिल देखता है। अब बताएं कि इंसान को जिस्म पर मेहनत की ज़रूरत है या दिल पर मेहनत की ज़रूरत है? ये दिल मुर्दा हो जाए, क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो, दुनिया की महफिलों से घबरा गया हूँ या रब। क्या लुत्फ़ अंजुमन का जब दिल ही बुझ गया हो, शोरिश से भागता हूँ,
बात असल में ये कि हमारे दिल बुझ चुके हैं। इसमें अल्लाह ताला ने मोहब्बत, अपनी मोहब्बत की एक चिंगारी जला के दुनिया में भेजा था। क्यों? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कुल्लु मौलूद यूलदु अलल फित्रा फ़अबवाहु युहव्विदानिही व युनस्सिरानिही व युमज्जिसानिही। पैदा होने वाला हर बच्चा वो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको यहूदी, नसरानी और मजूसी बना देते हैं। वो तो फितरत इस्लाम पर पैदा होता है, उसके दिल में ये बात होती है। आज दुनिया के अंदर, अभी कल एक ख़बर पढ़ रहा था, एक मुल्क में 3 बहनों ने इस्लाम कबूल किया। वो तीनों बहनें, उनके अंदर, दिल के अंदर ये बात उठी कि इस्लाम के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और इस्लाम को बदनाम किया जा रहा है। तो हम क्या करें? ऐसा करते हैं कि इस्लाम के बारे में स्टडी करते हैं। उस मुल्क में किसी मुसलमान दाई से उनकी मुलाकात नहीं हुई। उन्होंने कभी भी किसी मुसलमान स्टूडेंट और किसी मुसलमान लड़की या लड़के से कोई उनकी मीटिंग नहीं हुई। उन्होंने कुरान करीम को पढ़ना शुरू किया। वो 3 सगी बहनें जब वो कुरान को पढ़ने लगीं, उन्होंने देखा कि तो अल्लाह का कलाम है और ये सच्चा कलाम है। उनके ज़मीर ने कहा यह सच्चाई का मज़हब है। उन्होंने इस्लाम को कबूल कर लिया। हम पूरे तौर पे, और वो ये कह रही हैं कि कुरान करीम में हमें अपनी ज़िंदगी के मसाइल का जवाब मिल रहा है। ये कुरान मुझे एक साफ़, शफ़ाफ़, प्योर और सुथरी मुआशरत अता कर रहा है। मुझे माँ बाप के हुकूक़ भी ये बता रहा है, मुझे मियाँ बीवी के हुकूक़ भी ये बता रहा है, मुझे लेन देन के तरीक़े भी ये सिखा रहा है। मुझे वीमेन राइट पर सबसे बेहतरीन किताब कुरान करीम मेरी गाइड कर रहा है। मुझे औरतों के हुकूक़ के बारे में बता रहा है। वरना हाल ये था कि औरतों के साथ जो मामला, उन्होंने फिर सीरत को पढ़ा, हुजूर की ज़िंदगी को पढ़ा और इस्लाम पर यकीन कर बैठी कि ये सच्चा मज़हब है। लेकिन हमें क्या हो गया कि हम अपने अल्लाह से सच्चे ताल्लुक़ जोड़कर इस अजीम नेमत की कदर नहीं कर रहे। इस अजीम नेमत की कदर करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब हमारा काम ये, हम अपने दिलों से गफलत को दूर करें। गफलत का बड़ा बुरा नुकसान होता है। अल्लाह कह रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जो आँखें रखते हैं लेकिन देखते नहीं, वो कान रखते हैं लेकिन सुनते नहीं, वो दिल रखते हैं वो अक्ल रखते हैं ला यफ़क़हून बिहा, लेकिन वो उनकी दिमाग में बात नहीं आती। जानते हो क्या हाल है उनका? उलाइका कल अनआम बल हुम अदल उलाइका हुमुल गाफिलून। वो जानवरों से बदतर है और ये वजह है उनकी गफलत। गफलत वजह है, पूरे के पूरे गाफिल बन बैठे। जब गफलत के पर्दे दिल पर आते हैं, अल्लाह की मोहब्बत के पर्दे छट जाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत के पर्दे फट जाते हैं। अल्लाह की मोहब्बत जिसके लिए वो पैदा किया गया था, उसका असल मकसद ये था वो अपने बनाने वाले से सबसे पहले मोहब्बत करे। लेकिन वो दुनिया की मोहब्बत को अपने ऊपर गालिब करके अपने अल्लाह की मोहब्बत को छोड़ बैठता है, अल्लाह की मोहब्बत को छोड़ बैठता है। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अला व इन्न फ़िल जसदी मुज़ग़तन इदा सलहत सलहल जसद कुल्लुहु व इदा फसदत फसदल जसद कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। आपने फरमाया कि जिस्म के अंदर एक लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त हो जाए सारा का सारा निज़ाम इंसानी दुरुस्त हो जाता है। आँखों का देखना दुरुस्त हो जाता है, कानों का सुनना दुरुस्त हो जाता है, ज़बान के बोल दुरुस्त हो जाते हैं, हाथ पैर का इस्तेमाल दुरुस्त हो जाता है। नबी ने फरमाया वो छोटा सा लोथड़ा वो क़ल्ब है, वो दिल है जिसको अल्लाह ताला ने बाईं जानिब रखा है। और इस दिल के अंदर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ये मोमिन का दिल ये अल्लाह का घर है, ये मोमिन का दिल अल्लाह का घर है। आज हमने इसीलिए हज़रात सूफिया, हज़रात आरिफीन, अल्लाह वाले ये जिस्म पर मेहनत नहीं कराते, ये दिल पे मेहनत कराते हैं। और आप जानते हैं कि रिवायात में आता है एक दिन वो आएगा जिस दिन इंसानों के जिस्म मुर्दा हो जाएंगे लेकिन अल्लाह इन दिलों को ज़िंदा रखेगा। और ये दिल की वो कल्बी कैफियत होंगी जो यहाँ भी काम आएंगी और आखिरत में भी काम आएंगी। दिल पे मेहनत कैसे होती है?
सबसे पहले तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया हुफ़्फ़तिल जन्नतु बिल मकारिह व हुफ़्फ़तिन नारु बिश्शहवात। अल्लाह ताला ने जन्नत को नापसंदीदा चीज़ों से ढाँप दिया है और जहन्नम को शहवात से ढाँप दिया है। जो इंसान अपने आप को नापसंदीदा चीज़ों से बचाएगा अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। जो इंसान अपने आप को शहवतों से बचाएगा अल्लाह ताला उसको जहन्नम से बचाएंगे। आज हम अपने आप को नापसंदीदा चीज़ों के आदी हमने अपने आप को बनाया है। इंसान की एक आदत है, जिस चीज़ से उसको रोका जाए, अल इंसानु हरीसुन फीमा मुनिया, उसको वही करता है। उसको कहा जाए कि बेटा ये नहीं करना, कहता नहीं मैं पीऊँगा। डॉक्टर कह रहा है कि ठंडा मत खाना, ये कह रहा है मैं करूँगा। यानी अल्लाह कह रहा है गुनाह मत करना, ये कह रहा है मैं करूँगा। जुर्अत और बेबाकी के साथ गुनाहों का नुकसान, एक नुकसान क्या होता है जानते हैं? नबी ने फरमाया गुनाह का एक नुकसान, आपने अक़िल्ल मिनज़्ज़ुनूब यहुन अलैकल मौत, कि तू गुनाह कम कर दे तुझ पर तेरी मौत आसान हो जाएगी। मरता हुआ इंसान देखा है कभी? नबी करीम अलैहिस्सलाम का आखिरी वक्त है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी के प्याले में अपना हाथ डालते हैं और हाथ डालने के बाद हुजूर अपने चेहरे अनवर पर मलते हैं और कहते हैं अल्लाह ये सख्ती मुझ पर आसान कर दे। उम्मत के बारे में फ़िक्र है कि मेरी उम्मत को मौत के वक्त किस कदर सख्ती होगी। हज़रत ईसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम से पूछा गया मौत के वक्त की कैफियत क्या होती है। आपने फरमाया जिस तरीके से जिंदा बकरी के जिस्म से खाल खींची जाए, जब रूह निकाली जाती है इंसान के जिस्म से यूँ महसूस होता है कि खाल खींची जा रही। कांटेदार झाड़ियों में अगर रेशम फंस जाए उस तरीके से लगता है कि रूह निकाली जा रही है। किसी जिंदा जानवर को आग पर जलाया जा रहा हो यूं लगता है कि रूह निकाली जा रही है। हम क्या समझते हैं रूह इतनी आसानी से निकाली जाएगी? अल्लाह उन फरिश्तों को भेजता है नेक लोगों के पास जिनकी ज़िंदगियाँ अच्छी होती हैं। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कमा तहयौना तमूतून व कमा तमूतूना तुहशरून, कि जिस तरीक़े से ज़िंदगी गुजारते हो उसी तरीक़े से मौत आती है। ये फ़ैसला अल्लाह ताला ने जन्नत वालों का, अहले जन्नत का और अहले जहन्नम का हमें अपने हाथ में दे रखा है। अल्लाह ताला कातिब तकदीर है, लेकिन उसने अमल के बारे में बता दिया यह अमल नजात दिलाएगा, यह अमल जहन्नम के दहाने लेकर जाएगा। अब इंसान को इख्तियार है वो कौन से रास्ते पर चलता है। वहदैनाहुन नजदैन, हमने दो रास्ते अता किए, इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। हमने एक रास्ता शुक्रगुजारी का, दूसरा नाशुक्री का, एक रास्ता रहमान का, दूसरा रास्ता शैतान का। हमने उसको ये बता दिया है कि ये रास्ते तुम्हें यहाँ लेकर जाएंगे। ए इंसान अब ज़रा गौर कर कि तुझे कौन सा रास्ता अपनाना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान दुनिया के अंदर लगकर अपने खालिक और मालिक को भूल जाता है और इस दुनिया के पीछे भागता रहता है। बिल आखिर नबी ने फरमाया मौत के गड्ढे में, कब्र के गड्ढे में जाता है जहाँ पर इसके ऊपर टनों और मनों मिट्टियाँ भर दी जाती हैं, इसकी ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं होती और इंसान का पेट कब्र की मिट्टी के अलावा हुजूर ने फरमाया कोई चीज़ नहीं भर सकती। देख ले कैसी कैसी ख्वाहिशात हमारे दिल में पनप रही हैं। अल्लाह के शुक्र का तो तसव्वुर ही कोई नहीं, कोई तसव्वुर नहीं, और गुनाह के छोड़ने का कोई ख्याल नहीं। हमने हमारे दिलों से, मैं ये बार बार अर्ज़ करता हूँ, हमारे दिलों से गुनाहों की कबाहत, गुनाहों की शनाअत, गुनाहों की कराहियत निकल चुकी है। क़ुर्ब क़यामत से पहले गुनाह को शैतान उम्मत के सामने, इंसानियत के सामने मुज़य्यन करके बताएगा, आरास्ता करके बताएगा, सजा के बताएगा। आप क्या समझते हैं ये रात रात भर जो शहरों को जागने का आदी बनाया जा रहा है, ये यूं ही बनाया जा रहा है? आप क्या समझते हैं ये डिस्को के कल्चर और ये क्लबों का कल्चर यूं ही लाया जा रहा है? आप क्या समझते हैं ये पार्टी कल्चर यूं ही बर्पा किया जा रहा है? आप क्या समझते हैं ये बर्थडे पार्टीज़ का कल्चर यूं ही आम किया जा रहा है? हरगिज़ नहीं, ये दिल की मौत के लिए है और अल्लाह से दूरी के लिए सारा दज्जाली निज़ाम और दज्जाली स्टेज तैयार किया जा रहा है। क़ुर्ब क़यामत से पहले
बहुत से इंसान दज्जाली फितनों में फंस चुके होंगे। दज्जाल आकर कहेगा ये मेरी जन्नत है, मान जाएंगे, और वो कहेगा ये मेरी जहन्नम है, वो डर जाएंगे, और फिर वो उठाकर उस इंसान को जो इनकार करेगा उसको उठाकर फेंकेगा, वो जाकर जिसको जन्नत बताएगा वो जहन्नम में गिरेगा। आज पूरी की पूरी दुनिया में ऐसा निज़ाम और माहौल बर्पा किया जा रहा है कि पूरे के पूरे आलम इस्लाम में और पूरी दुनिया में पूरे मुसलमानों पर, सारे मुसलमानों पर एक ही फ़िक्र है कि बस हमारी दुनिया अच्छी हो, मरने का किसी को कोई तसव्वुर नहीं है। 90 साल के बूढ़े से पूछो क्या लेकर जाएगा, क्या कर रहे हो, कैसी ज़िंदगी गुजार रहे हो, कैसी गुजरी, इंसान को कोई ख्याल नहीं कैसी गुजरी, क्या छोड़ कर आए हो, क्या लेकर आए हो। कब्र में जाने के बाद जब फरिश्ते पूछेंगे इंसान से जवाब नहीं बन पड़ेगा। ये मराहिल आने वाले। आज मुसीबत की बात यह है कि मुस्लिम नौजवानों के जहनों से बातिल ताकतों ने, मैंने जो आयत पढ़ी उलाइका अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून, कुरान करीम बार बार ये कहता है दुनिया की रंगीनियाँ तुमको धोखे में न डाले, ये अमरीका तुमको धोखे में न डाले, ये मगरिब की बिल्डिंगें तुमको धोखे में न डाले, ये चकाचौंध कर देने वाली लाइटें तुमको धोखे में न डाले, ये नाचने वालियाँ, ये हुस्न की शहजादियाँ तुम्हारे दिल को गाफिल न करें। सुनो, ये कामयाबी नहीं है, ये तो निदाए मौत है, ये तो बर्बादी का निशान है, ये बर्बादी के रास्ते हैं। जानते हो कामयाबी क्या है? उलाइका अस्हाबुल जन्नती हुमुल फाइजून, वो जन्नत वाले जिनको अल्लाह अपने बागात अता करेगा, जिनको अल्लाह अपनी जन्नत अता करेगा, वो कामयाब होंगे। ये अल्लाह बार बार जन्नत का तज़किरा करके ये बताना चाहता है नौजवानों को, ये बताना चाहता है मुसलमानों को, तुमको ये बताया जा रहा है कि दुनिया जन्नत है। नहीं नहीं, ये दुनिया जन्नत हमने बनाई है कुफ्फार के लिए, अहले ईमान के लिए दुनिया को हमने आजमाइश की जगह बनाया है। अल्लाह ये बताना चाह रहा है सबसे ज़्यादा मेहनत आज बातिल ताकतें नौजवान जहनों पर ये कर रही हैं कि मुस्लिम जवानों के जहन से जन्नत और जहन्नम, हेवन, पैराडाइज और हेल का तसव्वुर ख़त्म कर दिया जाए। उनको कोई यकीन ना हो कि कोई जन्नत है कोई जहन्नम है। इसीलिए शायर ने कहा है जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो करके देख, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो मर के देख। आगे ही आएगा, अभी दादा का जनाजा पढ़ा था, अभी बाप का जनाजा पढ़ा था, तेरे पीछे तेरी औलाद तेरा जनाजा पढ़ने को तैयार बैठी है। तेरा कफन, हुजूर ने फरमाया इंसान उसी बाजार में टहल रहा होता है, हालांकि उसे मालूम नहीं होता, वो आगे की तैयारियां कर रहा होता है, लेकिन बाजार में उसका कफन बिकने के लिए आ चुका होता है। और अजीब बात है, मौत बरहक है, कफन में शक है। पता नहीं कफन मिले या ना मिले। ये जल्जलों में मरने वाले क्या ये नहीं बता रहे कि तुम्हें कफन मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये सैलाब में डूबने वाले क्या ये नहीं बता रहे कि तुम्हें कफन मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये बिल्डिंगों के साथ धंस जाने वाले क्या तुम्हें नहीं बता रहे कि तुम्हें कफन मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये आग की लिपट और आग की जद में आ जाने वाले क्या ये नहीं आवाज़ दे रहे कि कफन का कोई पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये बमों से मर जाने वाले, ये पूरी दुनिया के हालात तुम्हें नहीं बता रहे कि बेकफन लाशें पड़ी हैं जिनका कोई पुरसान हाल नहीं, किस गफलत में सो रहे हैं? हमें भी जाना है, ये हमारी मंजिल नहीं है, ये दुनिया हमारी लास्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये आखिरी क़याम गाह नहीं है। ये अल्लाह ताला ने बस इंसान को मौका दिया है, और दुनिया दारुल अमल है, अल्लाह ने दारुल जज़ा को बहुत मुज़य्यन कर रखा है। अल्लाह कहता है जानते हो कैसी जन्नत अता फरमाएंगे? ऐसी जन्नत अता फरमाएंगे वला ख़तरा अला क़ल्बि बशर मा उख्फिया, उनके 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 आँखों ने न ऐसी, वला ऐनुन रात वला उज़ुनुन समियत वला ख़तरा अला क़ल्बि बशर। हुजूर ने फरमाया ऐसी जन्नत अल्लाह ने तैयार कर रखी है, न किसी आँख ने कभी देखा, न किसी कान ने कभी सुना, न किसी दिल के, किसी मखलूक के दिल पर उसका वहम व गुमान रखा। और अल्लाह ताला ने ये दुनिया के अंदर जन्नत के मनाजिर दिखलाए हैं कि ये जन्नत है ऐसी, ये दुनिया में अल्लाह ताला ने मुशाबहात बतलाई हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें तुमको अता फरमाएगा। अब अल्लाह फिर कहता है उलाइका, अब फैसला तुम्हारे हाथ है,
जन्नत वाले बनना चाहते हो या जहन्नम वाले बनना चाहते हो। क़यामत जहन्नम में डाले जाने के बाद अहले जहन्नम से सवाल किया जाएगा, मा सलककुम फ़ी सक़र, तुमको सक़र में क्यों डाल दिया गया। जहन्नम के अलग अलग दरजात हैं, अलग अलग नाम है। कहीं अल्लाह ने इसको हाविया कहा, कहीं कुछ कहा, कहीं जहन्नम कहा, कहीं दहकती खोलती हुई कहा, और अल्लाह ताला कहीं बता रहा है इसमें हमने खून और पीप, आज ये तसव्वुर दिया जा रहा है गोया के जन्नत और जहन्नम ये इंसान का अपना मफरूज़ा है, इसकी हकीकत कोई नहीं है। ये गलत बात है। ये अल्लाह ताला ने बाज़ाब्ता, और ये मुकाफ़ात अमल की दुनिया कैसे है, इसको ये तो बिल्कुल छोड़ दे, जो करेगा वैसा ही पाएगा। आम की गुठलियाँ लगाने वाले और आम के दरख्त लगाने वाले बेर के फल नहीं पा सकते, और बेर के कांटे बोने वाले उनसे कभी खुशबू भरे फूलों की तवक्को नहीं की जा सकती। अल्लाह का निज़ाम है, जो बोओगे वही पाओगे और वही काटोगे। आज अमल का मौका है, अमल का मौका। ओहो, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया इंसान अमल को छोड़ बैठता है और कोई तरीक़ा ईजाद करता है, मन सन्न सुन्नतन, और उसके बाद लोग उस पर अमल करते जाते हैं। अगर वो तरीक़ा अच्छा होता है, उस तमाम अमल करने वालों का सवाब उसके अकाउंट में डाल दिया जाता है। और अगर वो कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करता है जो बिदात होता है और जो अल्लाह की नज़र में नाराज़गी का सबब बनता है, जितने लोग उस रास्ते को इख्तियार करते जाते हैं, वो सारा का सारा अजाब वो इंसान अपने ज़िम्मे लेकर जाता है। हम दुनिया के अंदर खैर की चाबी बने और शर का ताला बने। हुजूर ने फरमाया बड़ी बशारत है, बड़ी खुशखबरी है उस इंसान के लिए जो मिग़लाक़ल लिश्शर व मिफ्ताहल लिल खैर, जो खैर की चाबी बन जाए और शर का ताला बन जाए। ऐसी वैसी दुनिया नहीं है ये। अल्लाह ताला ने दुनिया में एक बात तो बिल्कुल पक्की रखी है, मुकाफ़ात अमल। चीज़ें पलट कर आती हैं। एक मुल्क के अंदर, अरब मुल्क के अंदर एक नौजवान रहता था जिनका नाम था अनस, अबू अनस। वो गाड़ियों के बड़े व्यापारी थे, नेक सालेह नौजवान, एक बीवी एक बच्चे के साथ ज़िंदगी गुजारता था। एक ही बीवी थी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि बड़ी बीमारी लग गई। बीमारी लगी तो वो फिर लाइलाज मर्ज़ था, वो ठीक ना हो सका, जिसके नतीजे में एक उसका छोटा भाई भी था। ये 4 लोगों की फैमिली थी, जिसके नतीजे में वो मर गया। अब सारा कारोबार, सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा, सारा बैंक बैलेंस, छोटे वाले भाई की तालीम मुकम्मल हो गई, उस भाई ने पढ़ाया इसको। अब ये धोखेबाज और गद्दार निकला। इसने चंद दिन तक तो अपनी भाभी और अपने भतीजे को पैसे दिए, इमदाद की, ताआवुन किया, लेकिन उसके बाद इसकी नीयत बिगड़ गई। इसने यूँ किया कि एक घर सिर्फ उन लोगों के लिए छोड़ दिया, बकिया सारी प्रॉपर्टी, सारी जायदाद और सारी की सारी दौलतें लेकर चाइना शिफ्ट हो गया। अब चाइना गया, वहाँ पर उसने बड़ी गाड़ियों का कारोबार शुरू किया। अब जब कारोबार शुरू किया, पैसों की बहुत ज़्यादा फरावानी हो गई। अब इस जनाब ने एक वहाँ पर चाइनीज़ से शादी कर ली। जब शादी की तो और दिमाग का पंखा 5 पे पहुँच गया। तो जो कुछ ख्याल आना था भतीजे का और भाभी का, वो कभी नहीं आया। अब कई साल गुजर गए, एक औलाद भी उसको अल्लाह ने दे दी। अब इसने कहा कि यार 40-50 साल 45 साल उम्र होने वाली है, अपने मुल्क वापस चलते हैं, जिस अरब मुल्क का वो था। उसने कहा ठीक है। उसने वो पहले ख़ुद गया, यहाँ दोबारा आया। इसने यहाँ आने के बाद फिर से बड़ा कारोबार शुरू किया, वहाँ की सारी चीज़ें ख़त्म की। इसके भतीजे को मालूम हुआ कि मेरा चचा यहाँ आया है, बड़ा कारोबारी बिजनेसमैन बन गया है। वालिदा ने कहा जाओ, तुम्हारे बाप का भाई है, तुम्हारे बाप ने उसके साथ एहसानात किए थे, जाकर उसके एहसान से मांगो, उससे कहो कि हमारी प्रॉपर्टी, हमारा हिस्सा हमको दे दे, हमारा हक़ दे दे। बेटा गया, भतीजा गया, कहा चचा जान हमारे वालिद की प्रॉपर्टी आपने ली थी, हमें कुछ दे दीजिए, गुर्बत और फ़क्र फाक़े के आलम में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसने डांट कर, बेइज्जत करके, जलील करके उस कमज़ोर और मज़लूम यतीम बच्चे को भगा दिया। ये दुनिया है।
एहसान करने वाले के शर से पनाह मांगो। जिसके ऊपर एहसान करो उसके शर से पनाह मांगो। एहसान करके दूर हो जाओ, एहसान करके करीब न चिपको। ये तवक्को न करो कि ये मेरे ऊपर एहसान करेगा। ये दुनिया एहसान लेती है, लेकिन ये तवक्को न करना कि ये मेरे एहसान का बदला देगा। जिसने किसी पर एहसान किया और एहसान करने के बाद ये तवक्को की कि ये मेरे एहसान का बदला देगा, मैं इसका मोहसिन हूँ, अल्लाह ने उसको वहाँ से चोटें पड़वाई हैं। अल्लाह सबसे बड़ा मोहसिन है, उससे तवक्को रखनी चाहिए। इंसानों के साथ नेकी कर दरिया में डाल, अल्लाह के यहाँ लेना है वो लेना है। अब ये इसने एहसान याद दिला, उसने कहा कोई एहसान नहीं है, जाओ यहाँ से। वो रोता रोता अपनी माँ के पास आया। उसने कहा कि माँ, उसने तो देने से इनकार कर दिया। माँ के दिल से क्या आह निकली होगी। लोगों, मजलूम की बद्दुआ से बचो, मजलूम की बद्दुआ से बचो। लोग आके रो रहे होते हैं, अजी हालात हैं। मेरे पास परसों अभी एक नौजवान का फ़ोन आया, अभी वाक़या सुनाता हूँ। मजलूम की बद्दुआ से बचो। वत्तकी दावतल मजलूम, नबी ने फरमाया बैनहु, अल्लाह के दरमियान, अर्श के दरमियान, उसकी आह के दरमियान कोई हिजाब और कोई पर्दा नहीं होता। अर्श इलाही को चीर कर उस मजलूम की आह और दुआ फ़ौरन चली जाती है। आज हम मजलूमों की बद्दुआएं ले रहे हैं, फिर कहते जी क्या करें, हमारे हालात ठीक नहीं होते। मखलूक का दिल दुखा के खालिक से यहाँ रो रो के तहज्जुद में माफ़ियाँ मांग रहे। खुदा की कसम, रो रो के गंगा जमुना समंदर बना दो, बहरे अरब भर दो, कोई फ़ायदा नहीं। मखलूक का मामला खालिक से हल नहीं किया जाता, मखलूक का मामला मखलूक से हल किया जाता है। लोगों की ज़मीनें हड़प कर हाजी साहब बन के पाजियों का किरदार अदा करके और फिर कह रहे जी अल्लाह के वास्ते अल्लाह हमको माफ़ कर दीजिए। इंसानों से माफ़ी की तौफीक नहीं होती। भाई की ज़मीनें हड़प रखी हैं, माफ़ी अल्लाह से मांग रहा है। और जनाब हर साल उम्रे भी कर रहा है, लाखों रुपए ले जाता है, लेकर बैठा हुआ है, उम्रे पे जाके तवाफ़े काबा कर रहा है, लोगों को चक्कर दे के अल्लाह के घर के चक्कर लगा रहा है। अल्लाह को ऐसी इबादत नहीं पसंद। इंसान लोगों के मामलात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हाल ये था, जनाजा लाया गया, हुजूर ने पूछा इस पर कोई कर्ज है? कहाँ कर्ज है? मैं जनाजा नहीं पढ़ता, तुम में से जो चाहे पढ़ ले। मकरूज की जनाजे की नमाज हुजूर ने नहीं पढ़ी। ये मामलात का दीन है, ये सिर्फ इबादत का दीन नहीं है। हमने इसको सिर्फ इबादत का दीन समझ रखा है। इबादत तो ईसाई भी बहुत करते थे, इतनी इबादतें, इतनी रियाजतें, इतने मुजाहिदात कि दिन भर अपनी चर्च में पड़े हुए और अल्लाह के सामने से सर नहीं उठाते और ध्यान में मुराकबे में बैठे हुए। लेकिन नहीं, इस दीन ने कामिल दीन दिया है, जो मामलात का दीन है, जो मुआशरत का दीन है, जो अखलाकियात का दीन है। ये सिर्फ इबादत का दीन नहीं। हमारे यहाँ दीन का तसव्वुर सिर्फ और सिर्फ ईमानियात और इबादत का है। हज़रत थानवी ने बहुत ज़ोर दिया इस पर। इबादत का नहीं, ये मामलात और मुआशरत का दीन है। हमने सारा बेड़ा गर्क किया है। उसने उसको भगा दिया। अब भगाया, उस माँ के दिल से क्या आह निकली होगी, उस यतीम के दिल से क्या आह निकली होगी। हाल ये हुआ, अब इसने कहा ठीक है मैं अपनी बीवी बच्चे को भी बुला लेता हूँ। ये वाक़या ख़त्म हो गया। इंसान लोगों के साथ बस सलूकियाँ करके भूल जाता है, अल्लाह नहीं भूला करता। एक एक अमल, एक एक एक्टिविटी उसके यहाँ महफूज होती है और क़यामत के दिन यूं स्क्रीन पे दिखलाएगा और इंसान कहेगा ववजदू मा अमिलू हादिरा ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। इसने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। वो जो मैंने फलां के साथ बदतमीज़ी की थी, आज बदअखलाकियाँ बड़ा आसान है, गालियाँ देना बड़ा आसान है, दिल दुखाना बड़ा आसान है। इंसान कहेगा ओहो मैंने तो इसको बुराई ही नहीं समझा था, लोगों को कमाल समझ के बता रहा था, वो मेरे पास पैसे मांगने आया था, मैंने जलील करके अपने भाई को भगाया है। गरीब भतीजा आया था, मैंने उसको भगाया। मैं 1000 करोड़ के लोगों को जानता हूँ जिनका रिश्तेदार वो फाके पर और भीख मांगने पर मजबूर है। तुम्हारी दौलतें किस काम की? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर क्या हुआ? अब अल्लाह का निज़ाम देखिए। अल्लाह जब बदला लेता है,
अल्लाह जब पकड़ता है। इसीलिए कहा इन्न बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे परवरदिगार की पकड़ बहुत सख्त है। वो दुनिया वालों की तरह नहीं पकड़ता, जब वो पकड़ता है तो पूरी तरह से जकड़ देता है और इस तरह पकड़ता है कि उसको दिन में तारे नजर आने लगते हैं और पैरों से ज़मीन खिसक जाती है, और जब वो बदला लेता है पूरा पूरा बदला लेता है। वो अपने बंदों के साथ अपने मामलात में अल्लाह हौसले दिखाता है, बर्दाश्त करता है। मखलूक के मामले में अल्लाह को कोई बात बर्दाश्त नहीं। क्यों? अल खल्क़ु अयालुल्लाह फ़अहब्बुल खल्क़ि इलल्लाहि मन अहसना इला अयालिही। नबी ने फरमाया सारी मखलूक ये अल्लाह का कुंबा है और तुम में अल्लाह को पसंदीदा वो है जो उसकी मखलूक के साथ, उसकी अयाल के साथ एहसान का मामला करता है। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया वाहसिन मन असा इलैक, जो तेरे साथ बुराई करे तो उसके साथ एहसान कर। हुजूर ने फरमाया जानते हो नेकी क्या है और जानते हो रिश्तेदारी का जोड़ना क्या है? फरमाया वाफ़ अम्मन ज़लमक, जो तुझ पर जुल्म करे उसके साथ मुआफ़ी का जज्बा रख। जो तुझसे तोड़े, सिल मन क़तअक, जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़। ये इस्लाम है, ये इस्लाम है। आज इसी इस्लाम की हकीकी तस्वीर हम अक़वाम मग़रिब के सामने पेश नहीं कर पा रहे। यही इस्लाम हम पेश नहीं कर पा रहे। हमने दीन को बहुत मुश्किल बनाकर पेश किया है। क्या हुआ फिर? अब ये नौजवान गया, इसने अपनी फैमिली को चाइना से बुलाया, वो चाइनीज़ भी आई, उसका चाइनीज़ बच्चा भी आया। अब दोनों गाड़ी के अंदर आ रहे थे। इसने कहा चलो मैं लेने जाता हूँ, रिसीव करने जाता हूँ, पिक करने जाता हूँ। ये अपनी नई चमचमाती कार में गया। एयरपोर्ट से दोनों वापस आ रहे थे। सामने से एक क्रेन आया, एक ट्रक आया, उसने पूरी गाड़ी को तीनों समेत मसल के रख दिया। अब आप कहें बच्चे का क्या कसूर? माँ बाप के गुनाहों की सज़ा अल्लाह औलाद को देता है, नस्लों को दिखाई जाती है। इंसान समझता है बख्श दिए जाएंगे, छोड़ दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह ऐसे ही नहीं छोड़ेगा। अल्लाह पूरा हिसाब बराबर करता है। वो ना किसी का एक नेकी का मामला रखेगा, न किसी के साथ एक बुराई का मामला रखेगा। वो सारा हिसाब बराबर करेगा। वो आदिल है, वो जालिम नहीं है। दीन बड़ा आसान है। इस दीन को हम आसानी के साथ इंसानियत के सामने पेश करें। हाल ये था कि जब दीन आसान बनाया जा रहा था, हुजूर के पास एक आदमी आया, हुजूर मैं ईमान तो लाता हूँ लेकिन ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा। आपने फरमाया कोई नहीं, ईमान ले आ। पहले ईमान ले आया वो, उसके बाद ख़ुद कहने लगा, जब अहकामात आ गए, कहा ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा, ये भी करूँगा। हुजूर ने परायों को अपना बनाया था अपने रवैयों के ज़रिए, हमने तो अपनों को पराया बनाया अपनी बदअखलाक़ी के ज़रिए। हज़रत अक़दस थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के पास अल्लाह वाले कैसी इस्लाह करते थे, अल्लाह वाले कैसे। हज़रत थानवी ने तो अजीब बात लिखी है, अनफास ईसा में नकल किया। फरमाया कि जो मजलिस मीलाद आम मकामात पर मुनअक़िद करना नाजाइज़ व हराम है, उसी मजलिस मीलाद को कॉलेज के अंदर मुनअक़िद करना वाजिब, सवाब और वाजिब है। क्यों? ये दीन नहीं जानते ये नौजवान। इनको पकड़ पकड़ के करीब करो, इनको बताओ कि रसूलुल्लाह का ये दीन, ये सबका दीन है, दीन फॉर ऑल, ये सारी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी मानवता के लिए, पूरी मैनकाइंड के लिए है, पूरी इंसानियत के लिए। ये सिर्फ मुसलमानों का दीन नहीं है। कुरान फॉर ऑल, हुजूर की ज़िंदगी सबके लिए। आज हमने इसको महदूद कर लिया। आसान करके बताएंगे तो आसान होगा। और अल्लाह के कुरान करीम ने कहा कि देखो ये दीन अल्लाह चाहता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारे साथ आसानी का मामला करे। वला युरीदु बिकुमुल उसरा, अल्लाह नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ तंगी का मामला करे और तुमको तंग कर दे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है, यस्सिरू वला तुअस्सिरू बश्शिरू वला तुनफ्फिरू, आसानियाँ पैदा करो, तंगियाँ पैदा न करो। आते ही किसी को न कह दो भाई जहन्नम में जाएगा, जल्दी से गुनाह मत कर, यूँ ना कहो। इस दीन ने हिकमत बताई है, इस दीन ने करीब करने का तरीक़ा बताया। जिगर मुरादाबादी शायर गुज़रे, रईसुल मुतग़ज़्ज़िलीन, अजीब व गरीब शायर, अभी इंतकाल हुआ 60-70 साल पहले। उनकी गज़लें उर्दू ज़बान की किताबों में बहुत ज़्यादा लिखी हैं, बहुत बड़े शायर गुज़रे, उस्ताज़ जिगर मुरादाबादी। इनकी मुलाकात हो गई एक साहिब दिल से।
एक अल्लाह वाले से। अल्लाह वालों से मुलाकात हो जाए ना, अल्लाह वाले अपनी ज़ात से नहीं जोड़ते, अल्लाह से जोड़ते हैं। अल्लाह वाले ये कहते हैं अल्लाह से जुड़ो, अल्लाह से। न तेरे माल से मतलब, न तेरे कमाल से मतलब, न तेरे जवाल से मतलब, न तेरे सवाल से मतलब, किसी से मतलब नहीं। हमको मतलब है तो तू अल्लाह से जुड़ जाए बस। एक आदमी अल्लाह से जुड़ गया, क़यामत के दिन कहूँगा या अल्लाह मैंने इसको कहा था तुझसे जुड़ जा, मेरी नजात के लिए काफ़ी होगा। इसीलिए हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह सैयदुत ताइफ़ा वो फरमाते थे, हम तो लोगों को बैत और मुरीद इसलिए भी कर लेते हैं, पता नहीं कौन सा मुरीद मेरी नजात का ज़रिया बन जाएगा। पता नहीं कौन सा मुरीद, ज़रूरी नहीं कि शेख ही नजात का ज़रिया बने। कोई मुरीद, कोई शागिर्द, कोई औलाद भी अपने बाप और अपने मुर्शिद और अपने उस्ताद की नजात का ज़रिया बन सकती है। और ऐसे वाक़यात हैं। इसीलिए किसी को हकीर न जानो, ज़ाहिर के एतबार से देख कर किसी को हकीर न जानो, किसी पे फतवा न लगाओ, किसी को जज न करो, किसी की दाढ़ी, किसी के कपड़े, किसी का अमल, किसी का ज़ाहिर, बिल्कुल इस पर हमें अल्लाह ताला ने दाई बनाकर भेजा है, काजी बनाकर नहीं भेजा। हम फैसले कर रहे हैं, टिकट बांट रहे हैं, सर्टिफिकेट दे रहे हैं, सनद दे रहे हैं। वो आलिम नहीं है, उनके अंदर रूहानियत नहीं है, उनके अंदर तकवा नहीं है, और वो फ़ुलाँ हैं, वो फ़ुलाँ हैं। तो क्या है भाई, तुझे अल्लाह ने इसी काम के लिए पैदा किया। तो अर्ज़ ये कर रहा था, क्या बता रहा था हज़रत थानवी की बात, जिगर मुरादाबादी, किस्सा पूरा कर दूँ, सुनेंगे। जिगर मुरादाबादी ने की मुलाकात हो गई हज़रत ख्वाजा अज़ीज़ुल हसन मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह से। ये डिप्टी कलेक्टर थे। जब मुलाकात हुई ना तो कहा कि डिप्टी कलेक्टर साहब, ये आपकी जो मिस्टर की टर थी ये कहाँ मिस हो गई। जो मिस्टर की टर थी ये कहाँ मिस हो गई। तो उन्होंने कहा आओ दिखाते हैं कहाँ मिस हुई, ये मिस्टरी और ये कलेक्टरी। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, अल्लाह वालों ने ख़रीद के अनमोल कर दिया। ख्वाजा साहब कहते हैं कि लेकर गया, अब इन्होंने शर्त लगा दी, जाऊंगा तो हज़रत के यहाँ लेकिन पीऊँगा। रिंद के रिंद रहे हाथ से जन्नत न गई। इंसान चाहता है गुनाह भी करता रहूं और हाथ से जन्नत पी ना जाए, ऐसी तो तेरी मुसलमानी है। आंखें फाड़ फाड़ के देखता रहूं, ताड़ता रहूं, लेकिन अल्लाह वाला भी बना रहूं। इसको कहते हैं तकवा का हैज़ा लगा हुआ है जी, तकवा का हैज़ा लग गया। तकवा नहीं आया, सिर्फ बीमारी लगी हुई है तकवा की। अंदर ज़बान से कह रहा है जी हम तो बड़े मुत्तकी हैं, आया नहीं अंदर कुछ भी। इसीलिए हज़रत थानवी ने फरमाया, हज़रत शेखुल हदीस ने फरमाया, बाज़ लोग बातें तो करते हैं बड़ी, लेकिन उनका अमल और उनका फ़ेल अपनी ज़ात के लिए मज़लूमाना हुआ करता है, ज़ालिमाना हुआ करता है। वो ज़ालिम होते हैं। और अल्लाह ताला ख़ुद कुरान में कह रहा है, तुम्हें क्या हो गया है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, क्यों कहते हो ऐसी बात जिसको करते नहीं। कबूरा मक़तन इंदल्लाह। तो हज़रत थानवी के पास जब जिगर साहब आए, कहने लगे पीऊँगा तो आज भी, पिए बग़ैर नहीं रहा जाता। गालिब ने कहा है, मैंने माना कि कुछ भी तो नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। तो जिगर कह रहा है कि पीऊँगा, छोड़ूंगा तो नहीं, पिए बग़ैर तो मज़ा नहीं आने का मुझे रात में। अब जब हज़रत ने कहा ठीक है भाई ऐसा है, मेरी खानकाह तो अवामी है, उमूमी है, लेकिन यहाँ मेरा घर है एक छोटा सा, उसमें तुम्हें इजाज़त है पी लो। अब रात को उठे, ज़ाकिरीन के ज़िक्र की आवाज़ें आने लगीं, अल्लाह अल्लाह की आवाज़ें आने लगीं। जिगर के दिल पर अल्लाह के नाम की लज्जत ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। आँखों से आंसू रवा हो गए, भागे भागे हज़रत की मजलिस में गए, तौबा की और हज़रत से फ़रमाया अब मैं तौबा करना चाहता हूँ। और हाल ये था, ज़िंदगी ऐसे गुजारी, फिर लोगों में बड़ा शोर हो गया कि जिगर तो बदल चुका है। तो जिगर अपनी ज़बान में कहता है, चलो देख आए तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। चलो देख आए तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। छोड़ दी ना, अब अल्लाह वाले बन गए, दाढ़ी भी रख ली, लिबास भी बदल गया, और फिर हाल ये बना, कहने लगे मेरा कमाल इश्क में बस इतना है जिगर, मेरा कमाल इश्क। और जब तौबा की ना तो मकबूलियत और बढ़ गई, अल्लाह ने लोगों के दिलों में मोहब्बत डाल दी, लोगों का रुजू होने लगा। वो आदमी जो पी के शराब पिया करता था और शायरी किया करता था, उसकी शायरी में मोहब्बत इलाही की मैं और शराब की खुशबू आने लगी। हाल ये था, कहने लगे मेरा कमाल इश्क।
तो बस इतना है जिगर, वो मुझ पे छा गए, मैं ज़माने पे छा गया। करीब किया अल्लाह वालों ने। तो हम अपने अमल से अपनी ज़ात को लेकर फ़िक्रमंद रहें, दूसरों के लिए दुआएं कर सकते हो तो करें, वरना दूसरों को हम जज ना करें। यही बात, और जो बात मैंने शुरू की थी कि वला तकूनू कल्लदीना नसुल्लाह फअनसाहुम उलाइका हुमुल फासिकून वला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। जानते हो इन सब के बाद कामयाबी क्या है? अहले जन्नत, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नह फ़क़द फ़ाज़। जन्नत में जाना, जहन्नम से बचा लिया जाना, यह असल कामयाबी है। इसकी तरफ आना पड़ेगा, इसकी तरफ आना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? मेरा ख्याल है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। अब तिश्नगी बाकी रखते हैं इंशाअल्लाह, ताकि दोबारा भी आप हजरात ये कहें कि सुनने का मौका है, और इंशाअल्लाह दोबारा मैं सुनाऊँ और आप हजरात सुने इंशाअल्लाह। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब देखो, एक आखिर में एक बात यह है, बातों से बातें वजूद में आती हैं, अमल से अमल वजूद में आता है, काम से काम बनता है। इसीलिए ख्वाजा साहब कहते थे, कामयाबी तो काम से होगी, ना कि हुस्ने कलाम से होगी, ज़िक्र के इल्तिज़ाम से होगी, फ़िक्र के एहतमाम से होगी। कामयाबी काम से होगी, ना कि हुस्ने कलाम से होगी। और एक शायर कहता है, नसीहत को हुस्ने अमल दरकार है नासिह, ये बेहतर है कि लफ्ज़ों की बजाय ज़िंदगी बोले। हम अपना अमल बोलें, अमल से बताएं, अपनी एक्टिविटी से बताएं, अपने किरदार से बताएं। हम मुसलमान हैं, अल्लाह वाले हैं, अल्लाह ये चाहता अल्लाह वाले बन जाओ, बस। बड़ा आसान है। हज़रत शाकिम अख्तर साहब कहते थे, जिस तरह बावुज़ू रहना बड़ा आसान, वज़ू टूटता है वज़ू कर लेते हो, अल्लाह वाला रहना बड़ा आसान, तक़वा टूट जाए, गुनाह हो जाए, फ़ौरन रो धो के अल्लाह को मना लो। अल्लाह के औलिया में और आम बंदों में यही फ़र्क होता है। अल्लाह का आम बंदा वो गुनाह के बाद तौबा नहीं करता और बग़ैर तौबा की ज़िंदगी गुजारता है, और अल्लाह वाले से गुनाह हो जाए तो तौबा के बग़ैर करार और चैन नहीं आता। अल्लाह हमें अपने नेक मकबूल बंदों में शामिल फरमाए। अब काम क्या है? कामयाबी है, तेरी याद है मेरी ज़िंदगी, तुझे भूलना मेरी मौत है। एक पल को तेरी याद से गाफिल हुआ था मैं, तब से अपनी ज़ात के पिंजरे में बंद हूँ। अल्लाह से एक पल को गाफिल हो के देख ही लीजिए कैसा नुकसान होता है। थोड़ी देर की, हज़रत नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, शैतान आके वसवसा डाल रहा है, अल्लाह अकबर, पूरी कोशिश कर रहा है कि नबी की तवज्जो नमाज से गाफिल करा दे। अल्लाह के रसूल ने उसको पकड़कर खंबे से बांध दिया और उसके बाद उसको पूछा, तो ये हरकतें क्यों कर रहा था? शैतान कहने लगा, सिर्फ इसलिए कर रहा था कि मैं आपको, हालांकि मैं जानता हूं कि आपके कल्ब पर मेरा तसल्लुत नहीं होगा, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं आपकी तवज्जो अल्लाह से गाफिल करा दूं। नबी पर यह कोशिश कर रहा है। नबी ने फरमाया, अगर मेरे भाई हज़रत सुलेमान की दुआ न होती कि जिन्नातों और शैतानों पर उनकी जो बादशाहत थी, ऐसी बादशाहत की दुआ उन्होंने न की होती, तो मैं तुझे अभी कैदी बना लेता, फिर कभी ना छोड़ता, लेकिन मैं तुझे छोड़ रहा हूं। तो शैतान नबी पर कोशिश कर रहा है, और हमारा दिल, हमारा अमल, हमारी ज़िंदगी वो शैतानी मामलात में घिरी हुई है। वो वाक़या बता दूं जो नौजवान का फ़ोन आया था, मैं जो बात चली थी कि कैसे अल्लाह ताला आज़माता है। एक नौजवान का फ़ोन आया, करोड़ों अरबों के मामलात थे, करोड़पति थे, अब हालात बदल गए। रोज़ाना की कमाई लाखों की थी, अचानक कमाई ज़्यादा है, ख़र्चे पूरे नहीं हो रहे, नफ़ा नज़र आता है, नफ़ा नज़र नहीं आ रहा, फ़ायदा नहीं हो रहा, क्या वजह है? 3-4 बातें याद रखें, 3-4 बातें ऐसे मौके पर याद रखें। या तो किसी की दिल आज़ारी की है, या कोई पोशीदा तौर पे गुनाह हो रहा है किसी से, और ऐसा गुनाह जिससे रिज़्क़ के मामलात रोक लिए जाते हैं, या तो फिर आपस में घर के अंदर कोई ख़यानत करने वाला है और चोरी करने वाला है, या ये कि चौथी बात अल्लाह की आजमाइश है। लेकिन 3 के इम्कानात ज़्यादा हैं। अल्लाह किसी को इतना नहीं आजमाता कि उसको फाकों पर ला दे और उनके घर में खाने पकाने के लिए कुछ ना हो, ये उनको आजमाया जाता है। आजमाइश अगर
नेकी के साथ, तक़वे के साथ, तहारत और पाकीज़गी के बाद आए तो वो मिन जानिबिल्लाह हुआ करती है। गुनाहों के बाद, फ़िरौनियत के बाद, रुऊनत के बाद, जुल्म के बाद आए वो अल्लाह की तरफ से कड़ा और कड़ी सज़ा हुआ करती है। वो आजमाइश नहीं होती, वो इब्तिला है, वो इब्तिला है। इसीलिए देखना चाहिए कि मैं इस वक्त में अल्लाह की रज़ा का काम कर रहा हूँ या अल्लाह की नाराज़गी का काम कर रहा हूँ। अगर अल्लाह की नाराज़गी का काम हो रहा है, समझ जाएं कि अल्लाह अब मुझे पकड़ने वाला है, और जब वो पकड़ता है तो अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। ठीक है, इंशाअल्लाह अब करने का काम ये है, थोड़ी देर सुबह और शाम अल्लाह का ज़िक्र करना पड़ेगा। हम सबको ज़िक्र करना ही पड़ेगा। क़ुर्ब क़यामत से पहले दज्जाली फितनों से ज़ाकिरीन बचेंगे। ज़ाकिर के दिल पर शैतानी निज़ाम का, शैतान का तसल्लुत नहीं चलता। ज़ाकिर का दिल शैतान को दूर कर देता है। अल्लाह ताला ने ज़ाकिर को वो तासीर अता फरमाई है, और ऐसे ऐसे वाक़यात हैं मेरे पास, मैं यहाँ सुना नहीं सकता मजमे में और कैमरे के सामने, कि ज़िक्र की बरकत से अल्लाह ताला कैसे औसाफ और किन मकाम पे हमारे बुज़ुर्गों को पहुँचाया था। जो काम अल्लाह फ़रिश्तों से लेता है, सुन लीजिए एक जुमला, बहुत मुताले के बाद, तहक़ीक़ के बाद कह रहा हूँ, अल्लाह ताला वो मलकूती सिफ़त अपने ज़ाकिर बंदों में एक मकाम के बाद पैदा कर देता है, उसके अंदर मलकूती और फ़रिश्तों की सिफ़ात पैदा हो जाती हैं। वो इस दुनिया का आदमी नहीं रहता, फिर उसके निज़ाम, उसके मामलात सारे वहाँ से चलते हैं। उसके और अल्लाह के दरमियान जो पर्दा होता है वो हटा दिया जाता है। वो हमेशा मुशाहिदे हक़ कर रहा होता है। ये तसव्वुफ़ की ज़बान है, ये मसाइले तसव्वुफ़, ये तेरा बयान गालिब, हम तुझे वली समझते जो न बादखार होता। तो ये ज़िक्र जो है ना, ये ज़िक्रुल्लाह करने वाला, अल्लाह ने कहा थोड़े ज़िक्र से काम नहीं चलेगा। अरे थोड़े खाने से काम नहीं चलता, बीवी एक रोटी दे दे तो मुंह फुला के चले जाते हो, या थोड़े से जिक्र पे राज़ी हुए बैठे हो, थोड़े से जिक्र पे दिल की बत्ती को जलाना चाहते हो, थोड़े से जिक्र से, 2-4 मिनटी जिक्र से। हाँ, हज़रत गंगोही ने बड़ी अजीब बात लिखी है कि ज़िक्रुल्लाह में वो तासीर है कि ये धीरे धीरे अगर दिन रोज़ाना पाबंदी के साथ चंद मिनटों का भी हो तो भी अल्लाह एक वक्त आता है इसको अपनी तरफ खींच लेते हैं, लेकिन पाबंदी के साथ होना चाहिए रोज़ाना। इसलिए रोज़ाना पाबंदी से जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। अब एक जिक्र मैं बताता हूँ, 3 दफ़ा सुबह, तीसरा कलमा बहुत आसान है, 3 दफ़ा दुरूद शरीफ, 3 दफ़ा इस्तिग़फ़ार, और दिन भर में 27 दफ़ा अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। हुज़ूर रोज़ाना 27 मरतबा इस दुआ इस्तिग़फ़ार को पढ़ा करते थे, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फ़रमा दीजिए, कुल मोमिन व मोमिनात की मग़फ़िरत फ़रमा दीजिए। और इसका फ़ायदा क्या है जानते हैं? जितने मोमिन व मोमिनात दुनिया के अंदर आए हुए हैं, उन सब की तादाद के बक़द्र अल्लाह नेकी अता फ़रमाएगा, नंबर 1। नंबर 2, अल्लाह गुनाह को माफ़ करेगा। नंबर 3, अल्लाह ताला मुस्तजाबे इस्तिजाबत दुआ के मकाम तक लेकर जाएगा। जो अपने मोमिन भाई बहनों के लिए दुआ करता है, अल्लाह उसको इस्तिजाबत दुआ के मकाम पर ले जाता है, उसकी दुआएं कबूल होने लगती हैं। और रिवायत में आया, नबी ने फरमाया 27 दफ़े हुजूर पढ़ा करते थे, हमको कितना पढ़ना चाहिए? रिवायत में आता है जो इसका एहतमाम करेगा, इल्तिज़ाम करेगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सुबह को मर जाए तो शहीद, शाम को पढ़ ले मर जाए तो शहीद। कितना सस्ता सौदा है। क्या पढ़ना है बोलो, पढ़ो मेरे साथ, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिल मुमिनीना वल मुमिनात, अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली वलिल मुमिनीना वल मुमिनात। अल्लाह मुझको भी माफ़ कर दीजिए, सारे मोमिन व मोमिनात को माफ़ कर दीजिए। फिर थोड़ी देर कलिमा तय्यबा पढ़ लिया करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा, बुखारी की रिवायत, अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह के रसूल ने फरमाया बेहतरीन ज़िक्र, अफ़ज़ल ज़िक्र अल्लाह का नाम है। ठीक है, इंशाअल्लाह अभी हम लोग थोड़ा सा जिक्र करेंगे इंशाअल्लाह। है बशाशत, नींद तो नहीं आ रही, सकीना नाजिल हो रही है। लोग कहते हैं ज़िक्र में जैसे ही मस्जिद में आया फ़ौरन सकीना आप पर नाजिल होने लग गई। सकीना नहीं है, मुफ्ती ज़रवली साहब कहते थे दलिंदरी है, ये
जी, अल्लाह के बैठा अभी मस्जिद बाहर हशाश बशाश घूम रहा था, जैसे ही आया हूँ हमारी क्लास में एक बच्चा था, वो उस्ताद पढ़ाते थे, सारा दर्स आंखें बंद करके आलम मनाम में जाके यूं सुनता था, धोखा देता था उस्ताद को। सारे दर्स में मुंडी हिल रही, माशाअल्लाह। उस्ताद ने पूछा, हाँ सबक कहाँ चल रहा है भाई? तो जहाँ से इबारत छोड़ी थी ना सोते हुए, वहाँ बताता था। हमारा हाल भी यही है, आधा सुनते हैं, आधा समझते हैं, अमल कुछ भी नहीं करते। ऐसा ही करेंगे इंशाअल्लाह आप लोग भी। पक्का बताओ अमल कौन कौन करेगा? इंशाअल्लाह हम सब करेंगे इंशाअल्लाह, ठीक है इंशाअल्लाह। ठीक। दूसरी बात, ज़िक्र जो है ना ये सीखने की चीज़ है, बग़ैर सीखे नहीं आता। ड्राइवरी नहीं आती, पेंटिंग नहीं आती, ABCDEFG नहीं आता, 1 2 3 4 नहीं आता बग़ैर सीखे। बाबा ये तो प्यारे अल्लाह का प्यारा नाम है, बग़ैर सीखे आ जाए? यूं 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 गर्दनें हिलानी, हो गया जिक्र। मैं यहाँ हूँ मेरा दिल मदीने में है? अरे भाई ज़िक्र तो वो होता है जो ख़याल के साथ हो, इस्तेहज़ार के साथ हो। आज ज़िक्र का फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है पता है? माने का इस्तेहज़ार नहीं है, मानी का पता ही नहीं किसका ज़िक्र कर रहे हैं। अच्छा ज़िक्र का फ़ायदा बताऊँ, नक़द फ़ायदा, 4 फ़ायदे फ़ौरन मिलते हैं। क्या क्या? हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व गशियतहुमुर रहमा व नज़लत अलैहिमुस सकीना व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मलाइका घेरते हैं और रहमत ढांप लेती है, सकीना नाजिल होती है, और फरमाया कि अल्लाह ताला अपने से उनसे बेहतर व ज़करहुमुल्लाहु फ़ी मन इंदा, यहाँ पर तुम उसे याद करते हो, अल्लाह तुम्हें अपनी मजलिस में याद करता है। तो हम चाहते हैं हमारा ज़िक्र अल्लाह की मजलिस में हो। अच्छा, जिसका ज़िक्र बार 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 बादशाह की मजलिस में किया जाए तो वो बादशाह का एक दिन मुकर्रब बन जाता या नहीं बन जाता? मोदी जी बुला के उसको करीब कर लेते हैं, बहुत काम का आदमी है, हमेशा मेरी तारीफ़ें करता रहता है। अल्लाह ताला इतने गयूर हैं, अपना नाम लेने वाले को कभी नहीं भूलते, बल्कि उसको कुर्ब और ये मकाम आता है उसके नाम लेने की बरकत से। रिवायात में आता है अल्लाह ताला इन आमाल की बरकत से, जो नफिल आमाल हैं, जो ज़िक्र वाले आमाल हैं, फ़राइज़ के बाद अल्लाह ताला कहते हैं उसका हाथ बन जाते हैं, यदुन यब्तिशु बिहा रजुलुन रिजलुन यमशी बिहा और वह उज़ुनुन यस्मउ बिहा, और फरमाया कि उसके कान बन जाते हैं जिससे वो सुनता है, और आँखें बन जाते हैं जिससे वो देखता है, पैर बन जाते हैं जिससे वो चलता है। यानी उससे वही काम होता है जो अल्लाह चाहते हैं, अल्लाह उसको अपने मुताबिक चलाते हैं। फिर हम चाहते हैं कि अल्लाह के मुताबिक चलें और सच्चे पक्के अल्लाह वाले बन जाएं, जैसा अल्लाह हमको चाहता है देखना। उसके लिए अल्लाह को याद करना पड़ेगा, उसको भूलना नहीं पड़ेगा। वही सबक, फिर से बात जहाँ से चली थी वही आई, भूल के ज़िंदगी नहीं गुजारनी, गफलत का बड़ा नुकसान है। ठीक है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला समझने के अमल की तौफीक अता फरमाए। अब थोड़ी देर हम सब जिक्र कर लेंगे, पहले हम थोड़ी देर पहले इस्तिग़फ़ार पढ़ लें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। ये मेरे बुज़ुर्गों का मुझे हुक्म है, इस बिना पर ये ज़िक्र थोड़ा सा हम करते हैं इंशाअल्लाह उसका फ़ायदा होगा। बुज़ुर्गों की जो तवज्जुहात हैं और जो इनायात हैं वो पढ़ती हैं, अल्लाह वालों की तवज्जुहात का असर होता है। दूर बैठा कोई यूँ दुआएं देता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। बात असल में ये है कि सबसे पहले तो ला इलाहा इल्लल्लाह इसको पढ़ना है, उसके बाद इल्लल्लाह इल्लल्लाह, फिर अल्लाहु अल्लाह, फिर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, एक दर्द के साथ, एक मोहब्बत के साथ, एक कैफियत के साथ। उसके बाद फिर थोड़ी देर मुराक़बा करेंगे इंशाअल्लाह। मुराक़बा कहते हैं दुनिया में जो कुछ है उससे हट कट कर अपने अल्लाह को याद करना। मैं हूँ, मेरा अल्लाह है, मेरे दिल में अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत दूर हो रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह। ज़बान से कुछ नहीं कहना, सांसों से कुछ नहीं कहना, ज़बान की नोक को हलक के ऊपर तालू से लगा लेना है और फिर ये ख्याल करना है मैं अल्लाह के सामने हूँ, दिल अल्लाह अल्लाह कह रहा है। उसके बाद इंशाअल्लाह दुआ करेंगे। लाइट बुझा दें। ला इलाहा इल, एक चालू रहने दें।
ला इलाहा इल्लल्लाह 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 मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इल्लल्लाह 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 अल्लाहु जल्ल जलालुहु ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मतलूबा इल्लल्लाह ला महबूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह ला मौजूदा इल्लल्लाह ला मरगूबा इल्लल्लाह ला मअबूदा इल्लल्लाह ला महबूबा इल्लल्लाह ला मक़सूदा इल्लल्लाह 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 अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है अल्लाह अल्लाह कैसा प्यारा नाम है आशिकों का मीना और जाम है अल्लाहु अल्लाह 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 किए जा रहा हूँ मैं अल्लाह अल्लाह किए जा रहा हूँ मज़े ज़िंदगी के लिए जा रहा हूँ अल्लाहु हाज़िरी अल्लाहु नाज़िरी अल्लाहु मई
वहुवा मअकुम ऐनमा कुन्तुम। अल्लाह 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 अल्लाहु जल्ल जलालुहु व अम्म नवालुहु। अब थोड़ी देर आँखों को बंद कर लें, सर को दिल की तरफ बाईं जानिब हल्का सा झुका लें, इस ख़याल के साथ अल्लाह की रहमत आ रही है, मेरे दिल में समा रही है, मेरे दिल से गुनाहों की जुल्मत और स्याही दूर हो रही है और मेरा दिल कह रहा है अल्लाह 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 अल्लाह। ज़बान से कुछ नहीं कहना, सांसों से कुछ नहीं कहना, दिल की धड़कन को सुनना है। जब इंसान अपनी दिल की दुनिया में झांकता है, उसे अपनी असली तस्वीर नज़र आ जाती है। हम अपने दिल में झांकें कि ये दिल है या पत्थर का सिल है। हम अपने आप से पूछें, हर इंसान अपना जायज़ा ले कि हमने अपने अल्लाह के इस दिल को, जिसमें अल्लाह की मोहब्बत आनी थी, क्या क्या बसाए रखा है। बुतों को तोड़ तख़य्युल के हों कि पत्थर के। अल्लाह वो दिल दे जो तेरी दीद का घर हो, अल्लाह वो दिल दे जो तेरे दीद का घर हो। दाइमी रहमत की तेरी जिस पे नज़र हो, दाइमी रहमत की तेरी जिस पे नज़र हो। दिल दे कि शोर हो महशर का, मुझको न अपनी खबर हो। अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी।
तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। तू अगर मेरा नहीं बनता न बन, अपना तो बन। पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात, पानी पानी कर गई मुझको कलंदर की ये बात। तू झुका जब नफ्स के आगे, तू झुका जो नफ्स के आगे, न तन तेरा न मन, न तन तेरा न मन। सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मज़ा आ जाए मौला दिल बदल दे। मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे। बदल दे दिल की दुनिया, दिल बदल दे। पड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता, पड़ा हूँ तेरे दर पर दिल शिकस्ता। रहूं क्यों दिल शिकस्ता, दिल बदल दे। तेरा हो जाऊं बस इतनी आरज़ू है, तेरा हो जाऊं बस इतनी आरज़ू है। बस इतनी है तमन्ना, दिल बदल दे। बस इतनी है तमन्ना, दिल बदल दे। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। सुब्हान रब्बियल आला अल अलिय्यिल वहाब। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुनिन वजअलना लिल मुत्तक़ीन इमामा। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनक रहमा इन्नका अंतल वहाब। रब्बना ला तुआख़िज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना अनफुसना। रब्बना अग़फ़िर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान। ए प्यारे अल्लाह, हम आपके आजिज़ और मिस्कीन बंदे, बूढ़े जवान बंदे आपके दरबार में अल्लाह हाथ फैलाए बैठे हैं। रब्बे करीम बड़ी देर से बैठे हैं। अल्लाह हम आपके बंदे हैं, आप हमारे रब हैं, आप हमारे सब हैं, आप हमारे एक लौते अल्लाह हैं। ए करीम अल्लाह, ए रहीम अल्लाह, ए गफ़्फ़ार अल्लाह, ए सत्तार अल्लाह, ए हन्नान अल्लाह, ए मन्नान अल्लाह, ए रज़्ज़ाक़ अल्लाह, ए वहाब अल्लाह, ए रहमान अल्लाह, ए रहीम अल्लाह, ए अयूब को छुपाने वाले अल्लाह, ए बहुत बख्शने वाले अल्लाह, ए हमारे माँ बाप के अल्लाह, ए हमारे दादों परदादों के अल्लाह, ए सारी कायनात के अल्लाह, ए चूंटी से लेकर आसमान के अल्लाह, ए इतनी बड़ी कायनात के अल्लाह। ए वो ज़ात जो समी भी है, जो अलीम भी है, जो बसीर भी है। ए रब अल्लाह, तेरे बहुत कमज़ोर बंदे, गुनाहगार बंदे, बहुत आसी बंदे आज अश्क नदामत के साथ कशकोल फ़कीरी लेकर, कासे गदाई लेकर, फटे दामन लेकर, तर दामन लेकर, भीगे होंठ लेकर, अल्लाह थका बदन लेकर, अल्लाह उठे हाथ लेकर, अपनी अल्लाह अपनी नालायकियों का अल्लाह सारा पिटारा लेकर तेरे सामने आए हैं। अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए, अल्लाह जी माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए। अल्लाह आप एक लौते अल्लाह हैं, एक प्यारे अल्लाह हैं,
एक ही अल्लाह है, आपके अलावा कोई नहीं, वो तेरा ही दर है जहाँ आरज़ू नहीं जाती। अल्लाह अर्ज़ समा कहाँ तेरी वुसअत को पा सके, वो मेरा ही दिल है कि जहाँ तू समा सके। अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा दीजिए, अपनी मारिफत अता फरमा दीजिए, अपने शौक़ अता फरमा दीजिए, ज़िक्र का सुरूर अता फरमा दीजिए। अल्लाह अपने नाम की गफलत से बचा लीजिए, अल्लाह अपने आप को भूलने से बचा लीजिए। अल्लाह हम तुझे भूले हैं लेकिन तू न हमको भूल जा। ए रब्बे करीम हम तुझको भूल चुके, तू हमको न भूल, तू न अपने आईने करम को भूल जा। ए रब्बे करीम पूरी उम्मत, ए अल्लाह हम फ़कीर बंदे, गुनाहगार बंदे, अल्लाह हम बहुत कमज़ोर बंदे, थका बदन लेकर अल्लाह ये तेरा बंदा, ए अल्लाह मुसाफिर बंदा, बीमार बंदा, ए अल्लाह तेरे इन बंदों के साथ ए अल्लाह हाथ फैलाए बैठा है। अल्लाह एक बार कह दीजिए ना, बंदो मैंने तुम्हें तुम्हारी तौबा के साथ कबूल कर लिया। अल्लाह नेकों को तो सब करीब करते हैं, लेकिन अल्लाह आप गुनाहगारों को करीब करते हैं। आपको गुनाहगारों की तौबा पसंद है, तभी तो आपने हमारे अंदर ये सिफत रखी है, हम जब भी तौबा करें जो 100 बार टूटे तो 100 बार जोड़े, ये रिश्ता मोहब्बत का कायम ही रखे। ए रब्बे करीम हमें माफ़ कर दीजिए, अल्लाह माफ़ कर दीजिए, एक बार माफ़ कर दीजिए। अल्लाह आप गुनाह नहीं करेंगे, अल्लाह पक्का वादा करते हैं। अल्लाह जैसे छोटा सा बच्चा अपनी माँ से कहता अम्मी प्रॉमिस करता हूँ अब ये गलती नहीं करूँगा, अब कॉपी कलम फाड़ कर नहीं आऊँगा, अल्लाह घुमा कर नहीं आऊँगा। माँ कहती है पक्की बात है, वो कहता अम्मी प्रॉमिस करता हूँ। अल्लाह हम भी ऐसा ही प्रॉमिस करते हैं, बार बार टूट जाता है। ए रब्बे करीम, ए बहुत करम करने वाले अल्लाह, ए गुनाहगारों के भी अल्लाह, ए बादशाहों के भी अल्लाह, ए फ़िरौन पर भी रहम का सोचने, रहम का ख्याल लाने वाले अल्लाह। ए अल्लाह आपको इतनी, आपकी रहमत इतनी हावी है आपके गज़ब पर कि जिस दिन आप बंदों को माफ़ करेंगे इबलीस भी ये ख्याल करेगा शायद मुझको भी माफ़ कर दिया जाए। अल्लाह हमें महरूम न करना, महरूम न करना, भगाइएगा नहीं, झिड़किएगा नहीं, दूर न फेंकिएगा, हमसे अपनी नज़र रहमत न हटाइएगा। अल्लाह तेरे अलावा कोई सहारा नहीं। रब्बे करीम आपके रसूल की लाडली उम्मत का, आपकी इस रुए ज़मीन पर, खुले आसमान के नीचे तपती ज़मीन पर अल्लाह हमारा कोई नहीं है, कोई नहीं है। हम तुझे बुलाने आए हैं। अल्लाह देखिए ना हमारे हालात को। अल्लाह क्या हमारे बच्चे अल्लाह यूं ही तड़पते रहेंगे, यूं ही बिलखते रहेंगे, हमारी बीवियां यूं ही अल्लाह अपने शौहरों को खोती रहेंगी। अल्लाह आलम इस्लाम पर ए अल्लाह जो जुल्म हो रहा है उसको रोक दीजिए, कोई सलाहुद्दीन भेज दीजिए, अल्लाह आलम इस्लाम को मुत्तहिद कर दीजिए। अल्लाह उम्मत के लिए तड़पने वाला, कुढ़ने वाला सीना अता फरमा दीजिए। नबी करीम का हाल ये था, रात को आप इस तरह रोते जैसे हंडिया में पानी उबल रहा हो। उम्मत की कुढ़न ने, उम्मत की फ़िक्र ने आपको घुला दिया था, बूढ़ा कर दिया था। वो नबी जिसके तुफ़ैल तूने दुनिया को सजाया, बज़्म आलम को बसाया। रब्बे करीम तेरे नबी की लाडली उम्मत बहुत परेशान है। अल्लाह कोई फ़ाक़ों में है, कोई कर्ज़ों में है, कोई मर्ज़ों में है, अल्लाह कोई जेलों में है, कोई कैदोबंद में है। रब्बे करीम तेरा नाम लेने की सज़ा ये बन गई कि अकबर नाम लेता है। खुदा का इस ज़माने में रपट लिखवाई है रकीबों ने, जा जा के थाने में हमें दोहरी निगाहों से देखा जा रहा है। अल्लाह हम तेरा नाम लेने वाले हैं। अल्लाह ये मुट्ठी भर मुसलमान जो बड़ी तादाद में अल्लाह ऐसे ममालिक में रहते हैं जहाँ इस्लाम का गलबा नहीं, अल्लाह उनको ताकत दीजिए, उनको क़ुव्वत दीजिए, इस्लाम को ताकत दीजिए, इस्लाम को क़ुव्वत दीजिए, इस्लाम को गलबा दीजिए। रब्बे करीम उम्मत को मुत्तहिद कर दीजिए, उम्मत को जोड़ दीजिए, उम्मत के दिल को ज़र्फ़ को वसी कर दीजिए, आपस में बर्दाश्त का मादा पैदा कर दीजिए, ज़िक्र की हलावत दे दीजिए, तिलावत का नूर दे दीजिए, ज़िक्र का सुरूर दे दीजिए, अपनी मायत दे दीजिए, अपनी हुजूरी दे दीजिए, हमारे रुके काम बना दीजिए, बिगड़े काम संवार दीजिए, कर्ज से मर्ज से नजात दे दीजिए। ए रब्बे करीम, ए अल्लाह मांगना बहुत कुछ है, मांगना नहीं आता। अहले मजलिस पर एक बार अपनी निगाह करम डाल दीजिए। अल्लाह देख लीजिए, अल्लाह देख लीजिए। देखिए ना मदरसे के तलबा बैठे हैं, कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने वाले बैठे हैं। अल्लाह आपको इनका वास्ता, अल्लाह ये तो तेरे ख़ास है,
नबी ने फरमाया अहलुल कुरानी हम अहलुल्लाहि व खासतहु, कुरान करीम वाले वो अल्लाह वाले और अल्लाह के ख़ास हैं। अल्लाह तेरे नेक बंदे, ख़ास बंदे बैठे, इनका वास्ता देकर कहते हैं, इनकी मासूमियत का वास्ता देकर कहते हैं, इनके पढ़ने पढ़ाने का वास्ता देकर कहते हैं रब करीम कबूल फरमा लीजिए, आसान फरमा दीजिए। अल्लाह ज़िंदगी जीना मरना अपनी मर्जियात पर आसान कर दीजिए। अल्लाह ऐसा बना दीजिए जैसा आप हमें देखना चाहते हैं। अल्लाह हमारी ज़बानों पर हिकमत के बोल जारी फरमा दीजिए, हमारी ज़बानों में तासीर दे दीजिए, ज़िक्र का दवाम दे दीजिए, ज़िक्र की लज्जत दे दीजिए, मुनाजात का लुत्फ़ दे दीजिए, दुआओं में मज़ा दे दीजिए, अपने साथ राज़ो नियाज की कैफियत दे दीजिए। ए रब करीम ऐसा बना लीजिए जैसा आप हमें देखना चाहते हैं। अल्लाह बहुत से लोग बीमार हैं, उन्हें शिफा दे दीजिए। जो बच्चे बीमार हैं, अल्लाह सुना है कि नई बीमारियां आ रही हैं, अल्लाह यह हमारी बदअमालियों का नतीजा है, सबको दफ़ा दूर फरमा दीजिए। आलम मगरिब को हिदायत दे दीजिए, आलम यूरोप को हिदायत दे दीजिए, ट्रम्प को हिदायत दे दीजिए, हमारे मुल्क के जालिमों को हिदायत दे दीजिए, हिदायत नहीं तो निशान इबरत बना दीजिए। अल्लाह जो बाइडन को हिदायत दे दीजिए, रब करीम पुतिन को हिदायत दे दीजिए, जस्टिन ट्रूडो को हिदायत दे दीजिए, जितने ममालिक मगरिबी ममालिक के सरबराहान हैं सबको हिदायत दे दीजिए। पूरी दुनिया में ईमान की बातें बहारी चला दीजिए, ईमान की बातें बहारी। अल्लाह तेरे नबी का ये दीन लुट रहा है, हम कुछ न कर सके। अल्लाह ईमान की बातें बहारी चला। मरने से पहले अल्लाह हम वो मंजर देखना चाहते हैं, वराइतन्नासा यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अल्लाह रोज़ाना 1.5 लाख हिंदू गैर मुस्लिम ईमान के बगैर दुनिया से चले जाते हैं। ए रब करीम उनको ईमान की दौलत दे दीजिए, इंसानियत का दर्द दे दीजिए। रब करीम उम्मत के लिए कुंडे वाला बना दीजिए। अल्लाह अपने लिए रोने वाले बहुत हैं, अल्लाह उम्मत के गम और दर्द में रोने वाला बना दीजिए। ए रब करीम उम्मत के हालात को दूर फरमा दीजिए। रब करीम ए अल्लाह बहार अब जो दुनिया में आई हुई है ये सब पौधनी की लगाई हुई है, बाग माली ने लगाया था। इस्लाम का ये शजर, इस पर बातिल की निगाहें हैं, बातिल के मंसूबे उनके अपने ऊपर उल्टे कर दीजिए। अल्लाह अहले बातिल की सफ़ों में हलचल मचा दीजिए, इंतशार बर्पा कर दीजिए, अहले हक़ को मुत्तहिद कर दीजिए, जवानों को पाक दामनी दे दीजिए। इस मस्जिद को कबूल कर लीजिए, मदरसों को कबूल कर लीजिए, सफ़ेद दाढ़ी वालों के बैठने को कबूल कर लीजिए। अल्लाह या जिस तालिब इल्म न जाने क्या कहता गया, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमा दीजिए, नज़र बस से बचा दीजिए, फित्तीनों से बचा दीजिए, शुरूर से बचा दीजिए, हसद से बचा दीजिए, ज़र्फ़ अता फरमा दीजिए। अल्लाह दुनिया में जब तक रखिए ईमान आफ़ियत सलामती के साथ रखिए। जब दुनिया से जाने का वक्त आए आप हमसे राज़ी हों, हम आपसे राज़ी हों, आप हमको देख कर मुस्कुराएँ, हम आपको देख कर मुस्कुराएँ। आप कहें या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिया फदखुली फ़ी इबादी वदखुली जन्नती। अल्लाह का आखिरी इल्तिजा है, जब दुनिया से जाने का वक्त आए हमारी ज़बानों पर कलिमा तय्यबा जारी हो। अल्लाह का आखिरी इल्तिजा है, हम में से एक एक को नज़र करम डालकर अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा लीजिए। अल्लाह हमारे घरों की मस्तूरात को जज़ाए खैर दीजिए, औलाद को आँखों की ठंडक बना दीजिए, माशरे की तमाम बुराइयों से बचा दीजिए। नबी सलाम ने खैर की जितनी दुआएं मांगी हैं उनमें हमारा हिस्सा अता फरमा दीजिए, जिन शुरूर से पना चाहिए हमें उनसे बचा दीजिए। व सल्लल्लाहु ताला, या अल्लाह हमारे हज़रत मुफ्ती इकरामुद्दीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया बीमार हैं, उनको शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिर दाइम नसीब फरमा दीजिए। रब करीम जो मशाइख उलमा अहलुल्लाह बीमार हैं उनका साया हम पर तादेर कायम रखिए। अल्लाह ये हमारे लिए शजर सायादार हैं, इनकी दुआएं हमारे लिए सहारा हैं। अल्लाह इनकी उम्रों में बरकत अता फरमा दीजिए। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका खैर मा सअलका मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़का मिन्हु नबियुका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही अजमईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।